बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ मेन कैरेक्टर ही ओवर पावर होते हैं, लेकिन आज उनको गलत साबित करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे एनिमे कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर है और कुछ तो इनमें से साइड कैरेक्टर भी है। ओवर पावर का मतलब ये होता है कि एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। तो शुरू करता है बिना किसी देरी के। नंबर 10 लाइट यागामी। लाइट यागामी डेथ नोट के एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है और डेथ नोट पे पूरी 37 एपिसोड है। लाइट यागामी डेथ नोट का मेन कैरेक्टर है और ये एक नॉर्मल इंसान है। ना इसके पास कुछ फिजिकल पावर ना ही कुछ मैजिकल पावर है तो इसके पास एक नोटबुक, जिस नोटबुक पे अगर वो किसका नाम लिख देता है तो तुरंत उसका डेथ हो जाता है। इसलिए वो इस एनिमे सीरीज का एक ओवर पावर कैरेक्टर है। तो सोचो नंबर 10 पे अगर ऐसा कैरेक्टर है तो नंबर 1 पे कैसा कैरेक्टर होगा। नंबर 9 इचिको कुरोसाकी, जो कि ब्लीच एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 एनिमे सीरीज से एक है। इस एनिमे में टोटल 366 एपिसोड है। इचिको कुरोसाकी ब्लीच एनिमे का मेन कैरेक्टर है, उसके साथ साथ सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी है। बात करें इसकी पावर की तो इचिको कुरोसाकी किसी भी एनिमी का सोल कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ साथ एनिमी का एनर्जी भी ऑब्जर्व कर सकता है और उसको ब्लास्ट भी कर सकता है। ये सभी बैटल टेक्निक भी जानता है। इसके पास कुछ ऐसी पावर है जिससे ये अपने दुश्मन को एक चुटकी में खत्म कर सकता है, इसीलिए वो अपने सीरीज में सबसे पावरफुल और ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है। नंबर 8 मोंकी डी लूफी हमारे वन पीस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और ये एनिमे सीरीज वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज में टॉप पे आता है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो ये फिजिकली तो पावरफुल है ही, इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा फास्ट और ड्यूरेबल भी है। मतलब ये कि लूफी की बॉडी रबर की बनी हुई है, इसीलिए उसके ऊपर कोई गन या चाकू या कोई तोप का असर भी नहीं होता है, इसीलिए वो अपने एनिमे सीरीज का सबसे पावरफुल और ओवर पावर कैरेक्टर भी है। नंबर 7 वंगलिंग। ये कैरेक्टर बिलोंग करता है डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग एनिमे सीरीज से, जो कि बहुत ही अच्छे एनिमे सीरीज में से एक है और ये अपने एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वंगलिंग बहुत ही अच्छी पावर को होल्ड करता है। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो ये मैजिक मैनिपुलेशन, टेलीपैथी जैसे बिग पावर को होल्ड करता है, इसीलिए वो अपने एनिमे सीरीज का एक ओवर पावर कैरेक्टर है। नंबर 6 यानागर। ये कैरेक्टर बिलोंग करता है अटैक ऑफ टाइटन एनिमे सीरीज से और ये एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। अटैक ऑफ टाइटन वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो है टाइटन पावर, उसमें भी फाउंडिंग टाइटन पावर। जिसके पास फाउंडिंग टाइटन पावर है वो कुछ भी कर सकता है। मान लो ये गॉड है और हमारे यानागर भाई के पास फाउंडिंग टाइटन पावर तो है ही, उसके बाद भी उसके पास अटैक ऑफ टाइटन और हामा टाइटन पावर भी है, इसीलिए वो एक ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है। नंबर 5 मादरा उची। ये बिलोंग करता है नारुतो एनिमे सीरीज से और नारुतो एनिमे के अंदर जो सबसे ओवर पावर कैरेक्टर है वो शायद से मादरा उची आई है। इस कैरेक्टर का पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा लो 80,000 सैनिकों को वो मच्छर की तरह मार लिया और इसकी कुछ बाल भी बिगाड़ नहीं पाए लोग। और इसकी रेनेगान और इसकी जुस्सु भाई बहुत ज्यादा ही कमाल का है भाई, इसीलिए वो अपने एनिमे सीरीज का एक ओवर पावर कैरेक्टर है। नंबर 4 सॉन्ग जिन हू। ये कैरेक्टर बिलोंग करता है सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज से। ये एनिमे अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है हिंदी डब के अंदर और इसका हाइप कुछ ज्यादा ही है। सॉन्ग जिन हू सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर है। शुरुआत में ये सबसे कमजोर हंटर में से एक था और ई रैंक पे आता था। बाद में इसका प्रैक्टिस के वजह से और अपनी मेहनत के वजह से ये सबसे पावरफुल हंटर बन जाता है और एस रैंक पे आता है। ई रैंक सबसे कमजोर हंटर को दिया जाता है और एस रैंक सबसे पावरफुल हंटर को दिया जाता है और सॉन्ग जिन हू अपने एस रैंक पे आता है। नंबर 3 सातोरू गोजो। अभी के टाइम पे सातोरू गोजो सबसे पॉपुलर एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन। इसके वजह से ही एनिमे इतना पॉपुलर हो पाया है। गोजो दिखने में कूल लगता है पर इसका पावर बहुत ज्यादा ओवर पावर है। ये जुजुत्सु काइसेन का साइड कैरेक्टर होने के बाद भी लोग इसको ही देखने के लिए ये एनिमे सीरीज देखते हैं और इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा ही कमाल का है। जुजुत्सु काइसेन के जुजुत्सु हाई के अंदर गोजो सबसे पावरफुल है, साथ ही एनिमे सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी है और ये किसी भी एनिमी को मारने के लिए इसका एक उंगली ही काफी है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। नंबर 2 साइतामा। साइतामा बिलोंग करता है वन पंच मैन एनिमे सीरीज से। साइतामा की अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो ये एक लीन बॉडी वाला कैरेक्टर है, ना इसके सिर पे बाल है ना इसको किसी से बात करनी आती है। इसके बाद भी ये सबसे पावरफुल है। इसकी मेहनत के वजह से सिर्फ एक पहुंच में ही किसी को भी ढेर कर सकता है। इसके अंदाजा अब इस बात से लगा लो ये एक पहुंच में एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर पावर है। नंबर 1 गोकू। ये कैरेक्टर बिलोंग करता है ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज से। गोकू ड्रैगन बॉल एनिमे का एक सैन है। ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर कई ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो गोकू से भी पावरफुल है, लेकिन गोकू के ओवर पावर कैरेक्टर है। इसका पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि ये अपना पावर यूज करके एक गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये अपना ड्रैगन बॉल के अंदर अपने गॉड के साथ भी फाइट ले चुका है। आज के लिए इतना ही, और एक वीडियो पे जरूर आएंगे। तब तक आप कमेंट कर लीजिए कि कौन से कैरेक्टर कौन से पोजीशन में होना चाहिए, या मेरी कंपैरिजन ठीक है या कुछ गलत है, आप जरूर कमेंट करना।